हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए अपनी क्लास। हेलो, नमस्कार सभी को। क्लास जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फिर अपन अपना टॉपिक शुरुआत करेंगे। हेलो हेलो, शेयर कीजिए क्लास, सभी को जुड़ जाइए सभी। चलो देखो, अपन अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। अब देखो, अपना टॉपिक चल रहा था मैथ के अंदर समय और कार्य, उसी पे अपन आज बात करेंगे। 3 क्लास हो चुकी है अपनी, आज अपनी चौथी क्लास है। ठीक है, तो देखो, समय और कार्य एक इजी सा टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। टॉपिक इजी है लेकिन क्वेश्चन हर बार आता है, तो सीधी सी बात है, अपने को पढ़ना है। तो देखो, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा नहीं है कि भी अपन जो नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं वो आ जाएगा और अपन ने कर दिया बस, ठीक है। क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको अपने को समझना होता है। तो वो अपन क्वेश्चन आज करेंगे। अपन समय पर आधारित अपना टाइप जो था वो कंप्लीट हो गया। क्षमता पर आधारित अपना टाइप चल रहा है। 2-3 क्वेश्चन अपन ने करें, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन MDH पे आधारित करेंगे। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन है अपने पास। और एक बात, जो अपने टेलीग्राम चैनल पे क्यूज चल रहे हैं उसमें भाग लिया करो, उसका उत्तर दिया करो। उत्तर नहीं देते हो आप, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं आता है, तो सॉल्यूशन लिया करो, क्योंकि मैं सॉल्यूशन भी डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो नहीं जुड़ा है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तो देखो, क्वेश्चन पे आते हैं अब अपन। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, 2 कर्मचारियों की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन क्या है अपने पास है कि भाई 2 कर्मचारी है, उनकी कार्य क्षमता जो है वो है 3:2। मतलब एक कर्मचारी एक दिन में 3 काम कर सकता है और दूसरा कर्मचारी वैसे ही काम 2 कर सकता है। ठीक है, यदि वे मिलकर कार्य करें, मतलब दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अगर ये दोनों मिल जाए, एक दिन में 3 एक करता है और 2 एक करता है, 5 काम करते हैं एक दिन में, तो ऐसे ही टोटल काम कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। कब करेंगे? जब दोनों साथ मिल जाएंगे। तो बताओ, प्रत्येक अकेला क्रमशः कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? अब हमें बताना है कि जो 6 दिन में दोनों ने मिलकर काम किया है, उसी काम को अगर ये अकेले अकेले करे, मतलब मैं अकेला करूं, आप अकेला करो, अकेले करो, तो कितने दिन में काम है कंप्लीट होता है। तो देखो, करने की कोशिश करो। इजी सा क्वेश्चन है। देखो, मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया है, कार्य क्षमता पर आधारित 2-3 क्वेश्चन हो गए थे, उसमें मैंने जो भी बेसिक चीजें थी वो मैंने बता दी थी। करने की कोशिश करो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो देखो, क्वेश्चन कैसे करना है मैंने बताया था। कर्मचारी A हो गया और कर्मचारी B हो गया, दोनों को रख लिया। अब दे रखा है हमें कार्य क्षमता का अनुपात। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों की क्या दे रखी है? कार्य क्षमता दे रखी है। क्या दे रखी है? कार्य क्षमता। बताओ, A की कितनी है? 3। B की कितनी है? बताओ कितनी है? 2। ठीक है, अब हमें चाहिए यहां पर समय। क्या चाहिए? समय कितना है? समय कितना है? कार्य क्षमता जब दे रखी हो और हमें समय का अनुपात चाहिए, तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं पता है क्या? कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो बताओ समय का कितना होगा? देखो, कार्य क्षमता 3:2 में है। कार्य क्षमता इफिशियंसी, ठीक है। हमें चाहिए समय का अनुपात, बताओ कितना होगा? कितना होगा? 2:3 होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि कार्य क्षमता समय का उल्टा या समय कार्य क्षमता का उल्टा, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ हो जाएगा। तो बताओ, A की कार्य क्षमता 3 है और B की कार्य क्षमता 2 है, तो ये 2 समय किसका हो जाएगा? A का। ठीक है, फिर कार्य क्षमता A की 3 है, तो ये B के लिए क्या हो जाएगा? समय। आ गई बात समझ में? यहां तक के कार्य क्षमता से समय ज्ञात कर लोगे ना। मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि कार्य क्षमता जब आपको दी हो, कार्य क्षमता जब आपको दे रखी हो
और आपको समय चाहिए, तो समय किस प्रकार ज्ञात करते हैं, कार्य क्षमता का जो अनुपात है उसका उल्टा करना है। ठीक है, तो कर दिया अपन ने 3:2 था, अपन ने 2:3 बना दिया। यहां तक समझ में आ गया सभी को। तो देखो अब हमें एक चीज बता रखी है कि ये दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो भाई दोनों क्या करते हैं, यहाँ साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होता है, 6 दिन में। तो भाई 6 दिन का समय लेते हैं काम खत्म करने में। कौन है, ये ए और बी दोनों। बताओ दोनों की कार्य क्षमता कितनी, भाई काम 6 दिन में कर दिया तो कोई कार्य क्षमता तो होगी। कार्य क्षमता ए और बी की कैसे निकालेंगे, ए की 3 दे रखा है और बी की कितनी दे रखा है, 2। तो बताओ कितनी हो जाएगी, दोनों 5 आ जाएगी ना कार्य क्षमता। तो बताओ ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और ऐसा करके वो 6 दिन में पूरा काम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहां से कुल कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ कुल कार्य अपना कितना आएगा, ए और बी एक काम 6 दिन में कंप्लीट करते हैं और ए और बी की कार्य क्षमता 5 है। तो बताओ काम कितना होगा, कुल काम कितना किया इन्होंने 6 दिन में, कैसे ज्ञात करेंगे। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, समय चाहिए। तो देखो 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 काम एक दिन में, तो 6 दिन में कितना, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ही। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 6 × 5 30। तो 30 क्या हो जाएगा अब हमारे लिए, ये कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य। तो ये हो जाएगा कुल कार्य। हो गया। कुल कार्य कैसे ज्ञात किया है कि भाई दोनों की क्षमता दे रखी है, योग कर दिया तो दोनों की एक साथ आ जाएगी। फिर हमें बता रखी है कि दोनों जो साथ मिलकर काम करते हैं ये 6 दिन में कंप्लीट करते हैं एक काम को। तो 6 दिन में कंप्लीट करेंगे तो 6 × 5 = 30, टोटल काम कितना करेंगे, 30 काम करेंगे। अब बताओ कुल 30 कार्य है, कुल 30 कार्य किसको करना है, एक को करना है। क्षमता क्या है एक की, एक की क्षमता कितनी है, 3। एक की क्षमता कितनी है, 3। कुल कार्य कितना दे रखा है, 30। कुल कार्य कितना, 30। क्षमता दे रखा है, कुल कार्य दे रखी है हमें। देखो ये चीज हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ बताया है आपको कि जब भी क्षमता पर आधारित क्वेश्चन करोगे तो इस प्रकार से समय आता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे अपने को जरूरी नहीं है ये ज्ञात करना। आगे बात समझ में। तो देखो ए की क्षमता 3 है, कुल कार्य 30 है। तो देखो मैंने बताया था एक चीज कि समय बराबर क्या होता है, बताओ। बताया था मैंने, 2-3 वीडियो हो चुकी है अपने के समय और कार्य की। क्या बताया था, समय बराबर है कुल कार्य बटा में क्या लिखेंगे, क्षमता। तो ये लो क्षमता, होता है कि नहीं। यहां पे देखो कुल कार्य ज्ञात किया हमने, तो कुल कार्य यहाँ पे रह गया, क्षमता इसके गुणा में आ गया। तो समय और क्षमता का गुणनफल क्या हो गया, कुल कार्य। समय ज्ञात करना है तो कुल कार्य बटा क्षमता। तो ए कितने दिन में करेगा, समय तो चाहिए हमें। तो देखो बराबर कुल कार्य 30, क्षमता कितनी है 3, कितना आ जाएगा 10 दिन। बोलो बिल्कुल इजी है ना। ये कितने दिन में करेगा अकेला, 10 दिन में करेगा। क्षमता दे रखा है, कुल काम आ गया, समय चाहिए तो समय बराबर कुल कार्य बटा क्षमता। बी का ज्ञात करो कितना आएगा, बी का ज्ञात करो कितना आएगा, बी का समय अकेला कितने दिन में करेगा, करो। इसी प्रकार से करना है। कुल कार्य कितना है 30, तो कुल कार्य लिख दो 30। क्षमता कितनी है बी की 2, भाग दो 2, कितना आएगा 15, बिल्कुल सही 15 दिन। तो ए तो इस काम को अकेला 10 दिन में करेगा, बी इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। बताओ इजी सा क्वेश्चन है ना। दोनों की क्षमता दे रखा है, कुल योग कर लो क्षमता का, तो दोनों की एक साथ क्षमता आ जाएगी। कितने दिन में काम करते हैं, 6 दिन में। तो क्षमता और समय का गुणनफल क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा हमारे पास से। आ गया ना बात समझ में। उसके बाद में क्षमता दे रखी है, कुल कार्य दे रखा है, हमें समय चाहिए। समय आपका आ जाएगा 10 दिन और 15 दिन। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो
यहां से ये जो चीज आई है ना, ये लॉजिकल है। देखो यहां से आप टेस्ट भी कर सकते हो, 2:3 है ना, तो देखो समय ही तो है 2:3। तो देखो ए तो अकेला 10 दिन में करता है और बी अकेला 15 दिन में करता है, यही तो है दिन। अनुपात देखो 5 से काट तो 2 बार और 3 बार, तो बताओ वही 2 और 3 आगे ना। तो समझ में आ गया क्षमता का क्या उल्टा क्या होता है, समय होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे वाला करेंगे अपन, नोट कर लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नोट करो, फिर अपन आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। नोट करो जल्दी जल्दी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 50% है। क्या बोल रहा है, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की जितनी भी कार्य क्षमता है उसकी 50% है। मतलब अगर बी की 2 है ना तो ए की 1 है, अगर बी की 1 है ना तो ए की कार्य क्षमता आधी है। आगे बात समझ में, मतलब बी एक दिन में 2 काम करे तो एक दिन में 1 ही काम करेगा। ठीक है। सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए, सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए, मतलब सी जो है वो ए और बी मिलकर जो काम करते हैं कार्य का आधा करता है। मतलब ए और बी ने जो भी काम किया ना उसका आधा कौन करता है, सी करता है। सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, ए और बी का जो योग करो कार्य क्षमता का और उसकी क्या कर दो आधी, वो काम कौन कर लेता है, सी कर लेता है। आगे क्या बात समझ में आ रही है ना। क्या कहना चाह रहा है कि भाई ए और बी जो भी मिलकर काम करते हैं उनका आधा कौन करता है, सी करता है। और ए की कार्य क्षमता बी की कितनी है, 50% है। ये दो चीज समझ में आ गई। आगे देखो, यदि सी इस कार्य को अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है, सी इसी कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, 20 दिन में समाप्त कर देगा। भाई अकेला कितने दिन में, 20 दिन में। तो ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, करने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। देखो हो रहा है क्या, देखो उत्तर सही आने जरूरी नहीं है, कोशिश करनी जरूरी है। अगर अपन करते जाएंगे ना तो एक दिन जरूर हो जाता है, वो 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, चौथी बार सही हो जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, ए का जिक्र किया है, बी का किया है और सी का किया है, 3 ही है ना। अब क्या लिखा है उसने कि बी की कार्य क्षमता का 50%। देखो ए की कार्य क्षमता बराबर है किसके, बी की 50% के बराबर। बी की कार्य क्षमता का 50%, यही तो दिया है। तो बी का 50% हटा दो, क्या किसका भाग दोगे, 100 का। 50 का भाग 100 में दो या 100 का भाग 50 में दो, कितना आएगा, 1 और 2। कितना, b इंटू 1/2 ए की कार्य क्षमता है। तो बताओ ए की कार्य क्षमता कितनी है, बी की आधी। कितनी है, बी की आधी। मतलब अगर बी की 2 है ना तो ए की कितनी है, 1। तो हम मान लेते हैं, समझ में आ गया ना भाई ये लाइन। ठीक है, हटा देता हूं अब इसको मैं। तो मैंने मान लिया कि बी की जो कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता मैंने मान लिया कि भाई 2 है। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है 2, लेकिन 2 लिख देंगे अपना सिंपल हो जाए। क्या ज़्यादा लिख दो आप, 3 लिख दो, 4 लिख दो, जो मर्जी आए वो लिखो। ठीक है, आ गई बात समझ में। 4 भी लिख सकते हो, यहाँ 2 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये लो 4 लिख दिया मैंने। बी की कार्य क्षमता 4 है, तो बताओ ए की कितनी होगी। मैंने मान लिया बी की कार्य क्षमता 4 है, तो बताओ ए की कितनी होगी, आधी। आधी कितनी हो जाएगी, 2। समझ में आ रही है ना ये बात है। अब देखो आगे क्वेश्चन को बढ़ो कि सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है। तो सी ए और बी के द्वारा मिलकर, तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 2 तो ए कर देगा और 4 बी कर देगा। कितना काम करेंगे, 6 काम। इस 6 काम का आधा कौन करता है, सी। ठीक है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3। सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3। समझ में आ रही है। काम का मतलब ये है कि जो भी एक दिन में काम करते उसका आधा करता है, दोनों मिलकर जो करें। यहाँ पे 4 मानना जरूरी नहीं है, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, 2 लाख मान सकते हो।
बस आपको जैसे सिंपल बैठे तरीके से वो उतना आपको मानना है, ठीक है। तो सी की आधी हो गई दोनों की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि सी इस कार्य को अकेला 20 दिन में करता है। भाई सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। क्षमता कितनी है सी की, 3। तो एक दिन में तो 3 काम करता है, और ऐसे ही ये पूरा काम कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। सी एक दिन में 3 काम करता है, तो बताओ 20 दिन में कितना करेगा। सी एक दिन में 3 कर रहा है ना, समझ में आ रही है ना ये बात, क्षमता इसकी एक दिन की। तो 20 दिन में कितना करेगा, 20 या 60। तो इनका टोटल काम कितना आ जाएगा, 60 कुल कार्य। क्यों आया ये बताओ, मैंने गुणा क्यों किया 20 और 3 को, क्योंकि कुल कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय। तो सी की क्षमता 3 है, 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 60 दिन में कंप्लीट कर देगा। आगे क्या बात समझ में। अब देखो हमें क्या बताना है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही तो बताना है। तो ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 4, सी की कार्य क्षमता 3, कुल कार्य कितना, 60। करवाना क्या है, ए बी और सी को मिलाना है, तीनों को एक साथ कर दो, फिर काम पे लगा दो। तो बताओ तीनों की एक साथ क्षमता कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी बताओ, 2, 4 2 6 और 3 9 आएगी ना, 9 ही आ रही है सबकी। तो देखो 9, ठीक है। अब देखो तीनों की कार्य क्षमता तो 9 है, एक दिन में 9 काम करते हैं, इनको काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो बताओ कितने दिन में करेंगे। तो क्या करना है, समय, समय बराबर बताओ क्या होता है, कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल कार्य 60, क्षमता कितनी, 9। आ रहा है यहां तक समझ में सबको। सोल्व करो इसको, 3 का भाग 60 में 2 कितना आएगा, कितना आएगा 20। 3 का भाग 9 में 2 कितने आएंगे, 3, ठीक है। अब 20 बटा 3 आ गया, काटो इसको। 3 का भाग कितनी बार जाएगा 20 में, 6 बार, कितना जाएगा 18। शेष कितने बचे, 2। तो 2 बटा 3 दिन। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 सही 2 बटा 3 दिन। देखो भाई क्वेश्चन को समझना है, बाकी सब कुछ बस वैसे ही है, तरीका वही है। 50% है ए की बी से, तो बी की मान ली 4, तो ए की आधी 2 हो गई। 4 का 50% तो 2 ही होता है। फिर सी की क्या है कि दोनों ने जो काम किया उसका आधा, तो दोनों ने 6 काम किया, इसका आधा 3 हो गया। अब ये 3 क्षमता है सी की, और ये 3 क्षमता के हिसाब से 20 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो कुल कार्य बराबर क्षमता इंटू समय। तो कुल कार्य सी ने किया 60। सी कौन सा कार्य करता है, इसी कार्य को करता है। देखो यदि सी इस कार्य को अकेला इसी कार्य को कर रहा है, तो मतलब 60 काम किया है सी ने। तो इन दोनों ने भी कितना किया है, 60 किया है। तीनों को मिला दिया, क्षमता आ गई 9, कुल कार्य 60 बटा 9। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 6 सही 2 बटा 3। बताओ सबका सही है क्या, हो गया क्या, सबको समझ में आ गया ना। ध्यान से देख लो, नोट भी करना है अपने को साथ साथ में, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षमता पर आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर दूसरा देखेंगे। नोट करो भाई जल्दी जल्दी, हटा देता हूं फिर इनको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक कार्य को करने में ए को बी से दुगना समय लगता है। देखो कॉपी लेके बैठे हो ना, ध्यान से पढ़ो, नोट कर लीजिए साथ साथ में कि एक कार्य को करने में ए को बी से दुगना समय लगता है। तो देखो ए को दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है किससे, ए को बी से दुगना समय लगता है। तो बी को जितना भी समय लगता है, बी को जितना भी समय लगता है उससे क्या लगता है, दुगना समय लगता है किसको, ए को, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सी को बी से 3 गुना अधिक समय लगता है। तो देखो सी को बी से 3 गुना अधिक समय लगता है, बी से 3 गुना अधिक समय लगता है। आ गई बात समझ में। तो देखो ए, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं,
ए, बी को मैं इधर ले आऊं क्या, तो ए बटा बी बराबर क्या है 2, भाग में क्या कर दूं 1, लिख सकता हूं ना भाई ये। ए को बी से दुगना समय लगता है, ठीक है, ए तो यहीं पे है, बी को मैं इसके भाग में ले आऊंगा, इधर आके भाग में ही आएगा, तो इधर बचा 2, भाग में क्या लिख दो 1। तो बताओ ए अनुपात बी किसका अनुपात है, समय का, कितना है 2:1, कितना 2:1। फिर देखो सी इधर लेके आऊंगा तो किस में हो जाएगा अभी, भाग में, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 3, भाग में क्या लिख सकता हूं 1, लिख सकता हूं ना, या ऐसे भी कर सकते हो आप, बी को तो इधर ही रख लो, ठीक है, और इस 3 को इधर ले आओ, तो सी बटा में 3 बराबर में बी। अब इस सी को इधर ले जाओगे तो किस में जाएगा, भाग में, तो 1/3 बराबर बी अपॉन सी। आ रही है बात समझ में, तो बी और सी का, ठीक है, देखो बी या यहां पे लिख लो बी अनुपात सी का समय तो है कितना 1:3। समझ में आ रही है क्या ये बात है। देखो ए को दुगना समय किससे लग रहा है, बी से, सी को तिगुना समय किससे लग रहा है, बी से, 1 लगता है तो सी को 3, बी को 1 लगता है तो ए को 2, तो दोनों का समय का अनुपात आ गया ना, समय का अनुपात आ गया। अब हमें चाहिए क्षमता या समय, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले 12 दिन में पूरा करता है, तो हम क्षमता ज्ञात कर लें तीनों की, फिर तीनों की क्षमता जोड़ के क्या कर लेंगे, कुल कार्य ज्ञात, ठीक है। तो देखो हटा देता हूं, समझ में आ रहा है ना भाई। ए अनुपात बी समय दे रखा है कितना 2:1, तो बताओ क्षमता कितनी आ जाएगी, क्षमता 1:2 होगी या नहीं होगी ना। फिर देखो बी अनुपात सी समय कितना दे रखा है 1:3, ठीक है, तो बताओ समय का अनुपात है, क्षमता मेरे को चाहिए तो कितनी हो जाएगी 3:1 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। हटा दो इस नीचे वाले को, समझ में आ रहा है ना भाई। जो क्वेश्चन में बोला वही किया मैंने, तो बी 1 दिन लगाता है तो ए 2 दिन लगाता है, बी 1 दिन लगाता है तो सी 3 दिन लगाता है, यही बोल रहा है ऊपर वो कि बी से दुगना लगाता है और बी से तिगुना लगाता है। तो हटा दूं अब नीचे वाले को। तो अब अपने को क्या चाहिए, तीनों की क्षमता का अनुपात चाहिए, क्योंकि तभी अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। तीनों का समय दे रखा है कि 12 दिन लगाते हैं, अब इनकी तो अलग अलग है, तीनों की एक साथ चाहिए हमें। तो देखो हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, चाहिए कि नहीं। अनुपात समानुपात में मैं ये चीज बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं। जब आपको 2 टर्म्स दे रखे और तीनों एक साथ चाहिए तो देखो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, आ गई बात समझ में। ए को गुणा करो बी से अनुपात, बी को गुणा करो बी से अनुपात, और बी को गुणा करो सी से। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं जब 2 टर्म्स आपको दे रखे हो और तीनों एक साथ चाहिए। आ गई बात समझ में। तो करो इनको, कितना आएगा 1:2 और 3:1, जो सेम है उसके नीचे सेम रखना है। तो 3 को गुणा 1 से करोगे 3, 3 को गुणा 2 से करोगे 6, और 1 को गुणा 2 से करोगे 2। तो अनुपात क्या आ गया क्षमता का तीनों का, 3:6:2। बोलो समझ में आया क्या। मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन में दे रखा था वही लिखा है, समय का अनुपात दे रखा था। समय का अनुपात ये, ए 1 दिन लगाता है तो बी 1 दिन लगाता है तो ए 2 दिन, बी 1 दिन लगाता है तो सी 3 दिन। क्षमता क्या आ जाएगी, इसकी उल्टी आ जाएगी, हो गई। उसके बाद मैंने दोनों की क्षमता देख ली, अब तीनों की एक साथ चाहिए मुझे, तो इस सूत्र से, अनुपात के सूत्र से हम करते हैं। तो आ गई 3:6:2। तो देखो अब अपना क्वेश्चन शुरुआत होता है, ए बी सी और ए प्लस में बी प्लस में सी। ए की कार्य क्षमता 3,
देखो भाई क्वेश्चन में दे रखा है वो ए की कार्य क्षमता कितनी 3, बी की कार्य क्षमता कितनी 6, सी की कार्य क्षमता कितनी 2। बताओ तीनों की एक साथ कितनी हो जाएगी कार्य क्षमता, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें कितनी होगी 3 और 6 9, 9 और 2 कितने होंगे भाई 11। तो ये लो 11। तीनों एक साथ मिलकर कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक दिन में 11 काम करते हैं, तो बताओ 12 दिन में कितना काम करेंगे। तो कुल काम आ जाएगा ना, कुल काम कितना समय इंटू क्षमता। तो 11 को 12 से गुणा करो भाई, कुल कार्य आ जाएगा। कुल कार्य गुणा करो कितना आएगा 11 दूनी 22, कितना 2, 11 और 2 13। कुल कार्य कितना आ गया हमारे पास है 132। कुल कार्य कितना 132 क्यों आया, क्योंकि 12 दिन का समय लगता है तीनों को। तीनों की क्षमता हमने ज्ञात कर ली, तीनों की क्षमता जोड़ी तो एक साथ आई 11। तो 11 काम एक दिन में करता है, तो 12 दिन में कितने काम करेगा 132 काम। तो बताना क्या है ए को अकेले पूरा कार्य करने में कितना दिन का समय लगेगा। 132 काम करना है ए को, एक दिन में कितना करता है 3। तो ए बराबर कुल कार्य 132 बटा में क्षमता कितनी 3, 3 का भाग 2, 3 का पाड़ा कितनी बार जाएगा भाग जाएगा 4 बार 12। हासिल कितने बचे 1, 2 के साथ जोड़ो कितने हो गए 12, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 44 दिन में, 44 दिन में। समझ में आ गया क्या भाई। देखो सिंपल सा था, जो समय का अनुपात दे रखा था उसका उल्टा कर दिया, क्षमता आ गई। दोनों की अलग अलग क्षमता आई है, तो एक साथ निकालने के लिए इस अनुपात के सूत्र से किया। क्षमता आ गई, तीनों क्षमता जोड़ दी, एक साथ क्षमता आ गई। तीनों को 12 दिन लगते हैं, तो 12 इंटू 11 से कुल काम आ गया। कुल काम में एक ही क्षमता का भाग 2 एक का समय आ जाएगा। बोला समझ में आ गया क्या। तो क्षमता पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो इस प्रकार से हमें करना है। तो क्षमता पर आधारित अपना टाइप यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपन करेंगे एमडीएच पे आधारित। भाई समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो जब क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में एक बार दोबारा से देख लिया करो, ठीक है। या आप फिर भी समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं सॉल्यूशन भी देता रहता हूँ, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। तो नोट कर लीजिए इसको। अपन फिर एमडीएच पर आधारित जो टाइप था वो अपन शुरुआत करेंगे। नोट कर लीजिए। हटा दूं क्या। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो नेक्स्ट टाइप है अपना एमडीएच पर आधारित। तो समय पर आधारित कंप्लीट हो गए, क्षमता पर आधारित कंप्लीट हो गए। अब अपन कर रहे हैं एमडीएच पर आधारित, ठीक है। तो देखो एमडीएच पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है लगभग। तो देखो एमडीएच पर आधारित जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले अपन ये एक उदाहरण लेके समझेंगे इसमें क्या होता है, कौन सा सूत्र होता है एमडीएच का, कैसे किस प्रकार से अपने को करना है। तो सबसे पहले तो सबके सब क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक आंसर पर नहीं जाना है, आंसर नहीं सोचना है। पहले बस यही देखो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, वो माइंड में बस यही चीज़ बिठाना है। तो 24 व्यक्ति है, 8 घंटे कार्य करके एक सड़क को 15 दिन में बनाते हैं। भाई 8 घंटे, यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप, प्रतिदिन व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक सड़क को 15 दिन में बनाते हैं। भाई 24 व्यक्ति है, रोज 8 घंटे काम करते हैं, फिर वो ऐसे ही रोज 8 घंटे काम करते रहते हैं और 15वें दिन वो क्या हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है। अगर 48 व्यक्ति काम करने लग जाए, वही काम करें सड़क बनाने वाला है, 48 व्यक्ति काम करने लग जाए, प्रतिदिन कितना काम करे 6 घंटे। भाई वो तो कर रहे थे 8 घंटे, ये 48 व्यक्ति है 6 घंटे काम करते हैं। तो इससे 3 गुना लंबी सड़क बनानी है। भाई पहले 100 मीटर थी, अब 300 मीटर लंबी सड़क बनानी है। पहले 3 किलोमीटर की सड़क थी, अब 3 गुना 9 किलोमीटर की बनानी है। पहले 100 किलोमीटर की सड़क बना रहे थे 24 व्यक्ति, तो 48 व्यक्तियों को 100 से 3 गुना 300 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है।
आगे क्या बात समझ में? तो बताना है हमें कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, जब भी एमडीएस पे आधारित क्वेश्चन करो तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? पता है क्या? देखो, एमडीएस का फॉर्मूला होता है M1 D1 और H1, ठीक है, बटा में W1 बराबर होता है M2 D2 और H2 अपॉन W2। ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से एमडीएस पे आधारित पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे। यहां से अलावा कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। जो भी एमडीएस पे आधारित क्वेश्चन होंगे वो सबके सब इसी फॉर्मूले से होंगे, इसी फॉर्मूले से हमें करना पड़ेगा। तो समझो, M1 का क्या मतलब है? व्यक्तियों की संख्या, औरतों की संख्या, छात्रों की संख्या, मिस्त्रियों की संख्या, सैनिकों की संख्या, कोई भी जो भी आपको काम करने वाले जो भी है उनकी क्या लिखनी है? यहाँ क्षमता लिखनी है, ठीक है। आ गया व्यक्तियों की संख्या। D1 का मतलब है दिन, जो शुरुआत में जो काम करते हैं उसमें कितने दिन लगते हैं। पहले जो दिन दे रखे हैं वो कितना है? 15। H1 का मतलब है घंटा, जो पहले शुरुआत में जितना काम कर रहे हो आप उसमें कितना समय लगता है, कितने घंटे लगते हैं आपको काम करने में, कितने घंटे आप काम में करते हो। W1 का मतलब है जो आपने काम किया है, यहाँ पे शुरुआत में जितना काम किया वो पहला काम कितना किया आपने, बराबर होता है दूसरे व्यक्तियों की संख्या। मतलब वो जो पहले तो ये कर रहे हैं, देखो 24 व्यक्ति, फिर जो दूसरे जो भी व्यक्ति काम करेंगे जिनकी अपन तुलना कर रहे हैं उनकी संख्या। D2 दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिए जाने वाला समय। H2 दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन करने में लगा समय या मतलब घंटा। और W2 उनके द्वारा किया गया काम। तो नीचे तो होगा काम, ऊपर व्यक्तियों की संख्या, दिन और घंटे या मिनट समय होता है इसमें, ठीक है। आगे बात समझ में? देखो तुम 24 व्यक्ति, तो M1 क्या हो गया? 24। 8 घंटे, तो H1 क्या हो गया? 8। 15 दिन, तो D1 क्या हो गया? 15। समझ में आ रहा है क्या? एक काम कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे काम कितना है? एक ही तो काम है। देखो, एक सड़क को, तो काम एक ही है। फिर दूसरे व्यक्ति कितने हैं? M2 48। H2 कितना समय लेते हैं वो? प्रतिदिन 6 घंटे। बताना क्या है? D2 दिन कितने लेंगे वो? काम कितना है? ये एक था, इसका 3 गुना, तो कितना काम है? 3। बस ये क्या रखना है? फॉर्मूले में रखना है और हल हो जाएगा। तो देखो M1 24 रखो भाई फॉर्मूले में, हल करो कितना आ रहा है। देखो उत्तर कितना आ रहा है अपना, फॉर्मूले में ये सब मान रख दो, हल करके देखो कितना उत्तर आ रहा है अपना। देखो उत्तर सबका आना चाहिए। देखो कितना आ रहा है? 24 इंटू में 15 इंटू में 8 बटा में काम 1, ये काम बराबर है M2 48 इंटू में D2 कितना समय हमें ज्ञात करना है, दिन ज्ञात करने हैं। घंटे कितने दे रखे हैं? 6 बटा में काम कितना है? 3। ये लो भाई, सॉल्व करो इसको, हल करो कितना आ रहा है। 24 से 48 को काटो, कितनी बार कटेगा? 24 का भाग 48 में दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार ही तो जाएगा ना। तो 24 से 2 बार कट गया। फिर 15, 8 और 6, 3 से काटो 15 को, कितनी बार जाएगा? 3 का भाग दो भाई 15 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 का भाग दो 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, ठीक है। 2 का भाग दो 4 में, कितनी 8 में कितनी बार है? 4 बार। फिर 2 का भाग और दो 4 में, कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ तो बचा D, नीचे 3, उधर कितना बचा? 2। तो ये 3 इधर आके किस में हो जाएगा? इसके गुणा में। तो D बराबर आ जाएगा 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा समय? 6 दिन। भाई 6 दिन ही होगा क्या? देखो भाई 6 दिन ही होगा क्या? मैंने लिखा 24 15 दिन, प्रत्येक घंटे 8 घंटे काम करते हैं।
लिख दिया। काम कितना 1 बराबर में 48 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम और व्यय हमें ज्ञात करना है। काम कितना करते हैं तिगुना, कितना काम करते हैं तिगुना। तो देखो 24 से काटो 48 को कितनी बार कटेगा 2 बार। फिर 3 से काटो, ये तो कट जाएगा 3 5 15 और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 तो 2 बार। तो इधर तो बचा 5, ठीक है, इधर 8 तो 2 से काटोगे 4 बार, फिर 2 से और काटोगे 2 बार, तो इधर 2 और 5 बच गए ना कि 2, ठीक है। तो देखो 5 इंटू 2 और ये 3 इधर आके किस में चला जाएगा इनके गुणा में। तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का 30 दिन का समय लगेगा। आ गई क्या बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, इसमें समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है, बस सीधी सी बात है, मान दे रखें और मान सूत्र में रख दो, उत्तर आ जाएगा। एमडीएस पे आधारित ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ गया क्या सभी को? कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, नोट कीजिए सब, नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबका उत्तर आ गया ना? देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं। 4 चटाई बुनकर मतलब 4 चटाई बनाने वाले व्यक्ति है, वो 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं। तो 8 चटाई बुनकर मतलब अगर वो 8 लग जाएं और 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे ये बताना है। और यदि चटाई बनाने की दर क्या है समान, मतलब जितनी चटाई वो बनाते हैं उसी प्रकार से उसी दर से वो चटाई बनाते हैं। करो इस क्वेश्चन को, आ रहा है क्या देखो, करने की कोशिश करो। एमडीएस पे आधारित है, वही फॉर्मूला लगेगा। 4 चटाई बुनकर है, 4 दिन में 4 चटाई बना रहे हैं, तो 8 चटाई बुनकर 8 दिन में कितनी बनाएंगे। देखो करने की कोशिश करो, देखो करने की कोशिश करो। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। रखो इसमें मान, रखो इसमें मान। देखो 4 चटाई बुनकर, तो M1 का मान कितना 4 इंटू में 4 दिन में, ठीक। अब इसमें घंटे का जिक्र नहीं है ना, तो घंटे की हमें यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, दोनों तरफ ही नहीं है ना, तो दोनों तरफ हमें घंटे की जरूरत नहीं है। जिसका मान का कोई जिक्र नहीं होना तो वो मान हमें रखना जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में। 4 चटाई बुनकर 4 दिन में कितने काम करते हैं 4 चटाई बनते हैं। भाई काम तो यही है, 4 चटाई बनाई है, तो काम ही तो है ये तो इनका समय लगा, व्यक्तियों की संख्या है, काम तो 4 चटाई बनने का हुआ है, तो 4 काम कर दिया बराबर 8 चटाई बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, हमें काम चाहिए, ये काम हमें बताना है। W2 कितना होगा, W2 कितना होगा ये हमें बताना है। आ गई बात समझ में? तो देखो 4 से 4 कट गया, 4 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो इस तरफ तो कुछ ही नहीं बचाना, तो ये W2 इधर आ जाएगा। तो W2 बराबर कितना 8 इंटू 2 16 चटाई। उत्तर क्या आ गया अपना 16 चटाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं। 8 चटाई बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। यहाँ पे घंटे का जिक्र ही नहीं किया तो घंटा लिखना जरूरी हमें नहीं है, तो उत्तर कितना हो जाएगा 16 चटाई हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा अपना 16 चटाई। बोलो समझ में आ गया क्या सभी को? सभी का हो गया ना? नोट कीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए सभी, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी करो, आज के लिए अपन एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन, पुरुषों की एक निश्चित संख्या है, हमें नहीं पता कितने पुरुष है, वो एक काम को 160 दिन में पूरा करते हैं। भाई आदमी कितने भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 10 हो सकते हैं। तो पुरुषों की एक निश्चित संख्या है, वो 160 दिन में काम कंप्लीट कर लेती है। यदि 8 पुरुष और बढ़ जाएं, मतलब 8 आदमी और आ जाते हैं, ये तो थे ही 8 18 और आ गए, तो कार्य को 20 दिन का कम समय लगता है। तो 160 दिन में पूरा हो रहा था काम,
तो 20 दिन कम लगेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 140 दिन में। तो हमें बताना है कि मूल रूप से कितने पुरुष थे, ये निश्चित संख्या बतानी है। ठीक है, देखो मान लिया माना, ठीक है, क्या दे रखा है? पुरुषों की निश्चित संख्या कितनी है? x आदमी थे, x पुरुष थे, और कितने आ गए? 18। तो कितनी हो जाएगी? x + 18। तो x आदमी एक कार्य को 160 दिन में पूरा करते हैं। m1 × d2, घंटे का जिक्र नहीं है ना यहाँ। x आदमी 160 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। तो x आदमी तो थे ही, प्लस में 18 और आगे, ये मिलकर इस कार्य को 20 दिन कम समय में पूरा करते हैं। तो बताओ 160 की बजाय कितने में पूरा करेंगे? 140 दिन में पूरा करते हैं। काम क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं। ये जो काम किया वही उसने किया। ठीक है, तो देखो काटो इनको, 0 से 0, 2 से काटोगे 8 बार, 2 से काटोगे कितनी बार? 7 बार। तो इधर हो गया 8x बराबर 7x प्लस में 18 को 7 से गुणा करो, कितने आएंगे भाई? 18 को कितने आएंगे? 18 को 7 से गुणा करोगे 126। 7x इधर ले आओ, तो 8x - 7x बराबर में 126। तो x बराबर कितना आ गया? 126। तो बताओ मूल रूप से संख्या कितनी थी आदमियों की? 126 थी। यही पूछ रहा था हमसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जैसे बोला उसने वैसे ही लिख दिया, लिखते ही अपने क्या आ जाएंगे? उत्तर आ जाएंगे। तो समझ में आया क्या सभी को? नोट कर लेना है ये। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, 40-45 मिनट हो गई, फिर काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। शाम को 5 बजे मिलेंगे अपन रीजनिंग की क्लास के साथ। तो धन्यवाद।